तो इस वीडियो में आपको डेसिमेट मॉडिफायर के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका यूज करके आप अपने किसी भी मेश का जो वर्टेक्स और फेस काउंट होता है उसको डिक्रीज कर सकते हो। मतलब जो पॉली काउंट होता है उसको कम कर सकते हो और आपके जो मेश का शेप है, जो ओरिजिनल शेप है, वो आपका ओरिजिनल लगभग लगभग बना रहेगा। तो जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर अगर आपको डेसिमेट मॉडिफायर अप्लाई करना है तो इस क्यूब को सेलेक्ट करो और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर ये जो रेंच आइकॉन है, जो मॉडिफायर्स वाला सेक्शन है, इसके अंदर ये जो ऐड मॉडिफायर बटन है इसके ऊपर जाना है। फिर जनरेट वाले कैटेगरी के अंदर ये रहा डेसिमेट नाम का मॉडिफायर, इसके ऊपर टैप करोगे, ये मॉडिफायर इस क्यूब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब डेसिमेट मॉडिफायर का यूज हम तब करते हैं जब कोई कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्रिएट कर दिया है और उसके अंदर आपको पॉली काउंट कम करना है ताकि आपका रेंडर और रियल टाइम प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट हो जाए, तो वहाँ पे यूज करते हैं। अब चूंकि ये जो क्यूब है इसके अंदर आपको भी पता है, हमें भी पता है, 6 फेस तो चाहिए ही होगा और 8 वर्टेक्स तो चाहिए ही होगा। तो इसके अंदर क्या ही डेसिमेट मॉडिफायर यूज करना है। तो मैं यहाँ पे ब्लेंडर किट लाइब्रेरी से एक कैरेक्टर यहाँ पे अपने सीन के अंदर ऐड करता हूँ। उसके पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ कैरेक्टर। अब यहाँ पे सपोज करो कि जैसे ये वाला कैरेक्टर मैं अपने सीन के अंदर यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो इस कैरेक्टर को पहले मैं सपोज करो 5 टाइम्स स्केल अप कर देता हूँ। अब यहाँ पे एडिट मोड के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारा इस कैरेक्टर के अंदर वर्टिसेस और फेसेस देखने को मिलेगा। तो रियल टाइम में आपके सिस्टम का प्रोसेस भी ये डिक्रीज करेगा और अगर रेंडर करने जाओगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इस कैरेक्टर का शेप जो है बिना ड्रास्टिकली चेंज किए आप डेसिमेट मॉडिफायर का यूज करके पॉली काउंट डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ और एक्स एक्सिस के ऊपर इसको मूव कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक पता लगे कि ये वाला ओरिजिनल है और ये वाला डुप्लीकेट है, जिसके ऊपर मैं डेसिमेट मॉडिफायर ऐड करके इसका पॉली काउंट डिक्रीज करूँगा। तो इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे डेसिमेट मॉडिफायर इसके ऊपर ऐड करता हूँ। तो ये हम कोलैप्स का यूज करके कोलैप्स वाले मोड के अंदर हम इसको डेसिमेट करते हैं, मतलब इसका पॉली काउंट कम करते हैं किसी भी मेश का। तो यहाँ पे रेशियो है, अगर रेशियो के ऊपर 1 रखोगे तो जो ओरिजिनल पॉली काउंट है वहीं बना रहेगा। वहीं सपोज करो कि इसके ऊपर मैं 0.5 कर देता हूँ, यहाँ पे सपोज करो मैं 0.5 फीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो कैरेक्टर है और ये जो कैरेक्टर है इसके अंदर आपको कोई शेप में चेंज दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, बट इसका जो पॉली काउंट है वो हाफ हो गया है इस वाले से। तो अब अगर इस कैरेक्टर के ऊपर ये डेसिमेट मॉडिफायर अप्लाई करोगे 0.5 रेशियो के साथ, अब दोनों कैरेक्टर को सेलेक्ट करके मैं एडिट मोड के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर तो ओरिजिनल पॉली काउंट है और यहाँ पे देखोगे तो उसका हाफ हो गया। जूम करके देखोगे तो आपको पता लगेगा। वहीं मैं अंडू करता हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे सपोज करो मैं 1 कर देता हूँ, 0.1। तो यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा बहुत चेंज आपको दिखाई दे रहा है, बट जो पॉली काउंट है यहाँ पे देखोगे तो ये देखना मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो फेस काउंट जो है वो 57,232 है। वहीं अगर इस रेशियो को डिक्रीज करोगे तो फेस काउंट आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे 0.05 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो तो फेस काउंट 57,000 से सीधे 5,500 पे आ गया है। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ, फिर ये जो कैरेक्टर है इसके ऊपर चेंज तो बिल्कुल हुआ है। यहाँ पे देखो तो ऐप्स वगैरह आपको नहीं दिखाई दे रहा है उतना अच्छे से, बट आपका कैरेक्टर का शेप जो है वो लगभग लगभग वहीं बना है। फेस के ऊपर भी देखो तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, हालांकि वो रेशियो के अंदर 0.1 रखोगे तो थोड़ा सा अच्छा शेप आपका दिखेगा। अब एडिट मोड के अंदर आओगे देखो तो पॉली काउंट में कितना ज़्यादा यहाँ पे फर्क आपको दिखाई दे रहा है। तो अब अगर इस कैरेक्टर को रेंडर करने जाओगे या फिर रियल टाइम प्लेबैक करोगे, एनिमेट कराओगे, तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हालांकि मैं इसको अंडू कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे रेशियो के अंदर 0.1 या फिर 0.2 भी यूज कर सकते हो। आपका पॉली काउंट कम भी रहेगा और आपका जो कैरेक्टर है उसका शेप उतना ड्रास्टिकली चेंज भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप डेसिमेट मॉडिफायर का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको सिमेट्री का ऑप्शन है। तो मैं पहले इन दोनों को डिलीट करता हूँ और सीन के अंदर सपोज करो एक क्यूब ऐड करता हूँ और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे राइट वाला फेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ, थोड़ा सा स्केल करता हूँ, थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, ये ठीक ठाक आपका मॉडल एक पता नहीं कौन सा मॉडल बन गया। अब इसके ऊपर मैं मिरर मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ और ये एक्स एक्सिस के ऊपर ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर डेसिमेट मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ, ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे सिमेट्री को अगर आप इनेबल कर दोगे तो जैसे सिमेट्री को इनेबल कर रहा हूँ और ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एक्स पहले से टिक है तो ठीक है।
अब यहाँ पे रेशियो को जैसे डिक्रीज करोगे तो इधर एक्स एक्सिस के ऊपर या फिर इधर किसी भी एक्सिस के ऊपर एक साइड पॉजिटिव या निगेटिव के ऊपर डेसिमेट होगा एक साइड, और उसी डेसिमेशन को मिरर कर देता है यहाँ पे सिमेट्री वाला अगर ऑप्शन यूज करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो इधर का जैसे इस साइड का जैसे डेसिमेट होगा उस साइड का भी उधर एरिया का ही डेसिमेट होगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करना, देखोगे तो दोनों साइड का बराबर इस तरह से डेसिमेट हो रहा है, ये देखो। तो इस तरह से सिमेट्री का यूज करते हैं। उसके बाद ट्रैंगुलेट को चेक कर सकते हो, तो जो भी आप डेसिमेशन करोगे तो आपका जो फेस है वो ट्रेंगल में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं वर्टेक्स का ग्रुप का यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डेटा के अंदर आओगे तो यहाँ पे सपोज करो एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ और कुछ वर्टेक्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टॉप। यहाँ पे ये जो एक्सरे मोड है इसको इनेबल कर देता हूँ और इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर इसको असाइन कर देता हूँ और वापस से इसको ऑफ करता हूँ। और यहाँ पे इस डेसिमेट मॉडिफायर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे सपोज करो मैं ट्रैंगुलेट और सिमेट्री को डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पे इस वर्टेक्स ग्रुप को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो जो वर्टेक्स उस वर्टेक्स ग्रुप के अंदर आएगा तो उसके ऊपर ये डेसिमेट वाला मॉडिफायर अप्लाई होगा। तो इस तरह से हम वर्टेक्स ग्रुप का यूज करते हैं। उसके बाद अनसबडिवाइड है, इसको बताने से पहले मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और एक नया क्यूब यहाँ पे सीन के अंदर ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे इसके ऊपर डेसिमेट मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे अनसबडिवाइड का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई कर रखा है, जैसे मान लो इस क्यूब के ऊपर मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ और इसको इसके ऊपर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे पहले सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे लेवल को मैं 2 कर देता हूँ। अब यहाँ पे अनसब डिवाइड के अंदर यहाँ पे अगर एक लेवल का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने अप्लाई कर रखा है तो उसको वापस से ओरिजिनल शेप मिला सकते हो, उसके ऊपर डेसिमेट मॉडिफायर अप्लाई करो और 2 वाला ये जो इटरेशन काउंट है 2 यहाँ पे चूज करोगे तो एक सब डिवीजन लेवल का सरफेस मॉडिफायर अप्लाई करो तो वो ओरिजिनल हो जाएगा। जैसे मान लो इस क्यूब के ऊपर मैंने 2 लेवल का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे अगर 4 फीड करूँगा इटरेशन के अंदर तो ये जो क्यूब है वो अपने ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा जो मोड है प्लेनर, जिसका यूज बहुत रेयर होता है बट आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखो तो एंगल लिमिट है, अब इस एंगल लिमिट के अंदर जो भी वैल्यू फीड करोगे तो उस डिग्री से नीचे जो भी आपका 2 फेस आएगा, 2 फेस इंक्लाइन होगा तो उसको एज अ प्लेनर कंसीडर कर दिया जाएगा और उसको एक दूसरे में मर्ज कर दिया जाएगा। यहाँ पे इस डिग्री को आप इंक्रीज भी यहाँ पे कर सकते हो इस तरह से। और वहीं नीचे देखो तो डी लिमिट है, इसके अंदर किसी को चेक कर सकते हो तो जो भी मर्जिंग का प्रोसेस, डेसिमेशन का प्रोसेस हो रहा है डिजोल्व का, वो नहीं होगा। जैसे मान लो नॉर्मल को अगर आप चेक कर दोगे तो अगर फेस जो फेस का नॉर्मल रिवर्स है तो वो डिजोल्व के अंदर नहीं आएगा। वहीं अगर मटेरियल इनेबल कर दोगे तो अगर 2 एज का बाउंड्री है वहाँ पे अलग अलग मटेरियल असाइन है वो डिजोल्व नहीं होगा। तो इस तरह से आप इस डेसिमेट मॉडिफायर का यूज कर सकते हो। ये प्लेनर वाला मोड बहुत रेयर यूज होता है, ज़्यादातर हम कोलैप्स का यूज करते हैं जिसका यूज करके आप पॉली काउंट को रिड्यूस कर सकते हो। वहीं अगर आपको सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर आपने किसी के ऊपर अप्लाई कर रखा है, उसको वापस से लेवल कम करना चाहते हो या फिर ओरिजिनल शेप में लाना चाहते हो तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो।